दोस्तों, आजकल हर जगह पर एक चर्चा है। चाहे आप इंस्टाग्राम उठा लो, चाहे आप फेसबुक उठा लो, मतलब कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा लो, या फिर आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देख लो, या फिर आप किसी भी पब्लिकेशन हाउस को देख लो। वहाँ सब में एक बात चल रही है कि जो राम मंदिर बनने वाला है, उसकी जो नींव रखी जाने वाली है, उसमें दोस्तों प्लेस किया जा रहा है, यानी कि रखा जा रहा है एक टाइम कैप्सूल के लिए। चलो, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि टाइम कैप्सूल कहते किसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि टाइम कैप्सूल क्या होता है। क्या टाइम कैप्सूल एक नया कॉन्सेप्ट है? क्या हमारे भारत में ऐसा कोई टाइम कैप्सूल पहली बार पृथ्वी के अंदर डिके किया जा रहा है? अगर डिके पहले भी किया गया है तो कब डिके किया गया है? ठीक है, इन सारे क्वेश्चनों का हम आज लोग हल जानेंगे। क्या हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री को फ्यूचर में बताने के लिए, क्या टाइम कैप्सूल को डिके करना एक अच्छा सलूशन है? ठीक है ना, क्या इसका कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं है? अगर है तो फिर क्या है? तो हम लोग यहाँ पे सारे एंगल्स को कवर करेंगे और कोशिश करेंगे हम आपके लिए ये न्यूज अच्छे से आप तक पहुँचाने की। ठीक है, तो मेरा नाम है दोस्तों सचिन गुप्ता और मैं आपको शौर्य क्लासेस चैनल पे करंट अफेयर पढ़ाता हूँ। ठीक है, साथों साथ मेरा कोर्स इकोनॉमी का भी है, आप जाके देख सकते हो। ज्योग्राफी मैंने कराई हुई है, पॉलिटी मैंने कराई हुई है। ठीक है, इनकी कुछ वीडियो डालना रह गई हैं, मैं इनकी वीडियो अगले संडे तक डाल दूंगा। इसके बाद ही मेरे कंप्लीट कोर्स हो जाएंगे। अगर आप इनको वॉच करना चाहो तो वॉच कर सकते हो, देख सकते हो। तो टाइम कैप्सूल, सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, टाइम कैप्सूल क्या होता है? देखिए, टाइम कैप्सूल कुछ नहीं होता दोस्तों, एक स्पेशल मेटल का बना हुआ एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग डिके करते हैं दोस्तों पृथ्वी के अंदर। इसको डिके करने में दोस्तों उद्देश्य ये, इसको जब हम लोग डिके करते हैं तो इसके अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या रखा जाता है। हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, या आप मान लो ऑब्जेक्ट ले लिया, इसे हमने एक स्पेशल मेटल से बनाया है। इसके अंदर हम लोग को दोस्तों फोटोग्राफ्स डाल देते हैं, कुछ वीडियो डाल देते हैं। ठीक है ना, कुछ वीडियो तो नहीं डालेंगे दोस्तों, लेकिन फोटोग्राफ डाल देंगे हम यहाँ पे, और कुछ दोस्तों हम दस्तावेज डाल देते हैं, डॉक्यूमेंट डाल देते हैं। ठीक है, इससे होता क्या है, जब हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि स्पेशल मेटल से बना हुआ है, जिसमें हम दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट डाल देते हैं, कुछ इमेज डाल देते हैं और इन्हें डिके कर देते हैं पृथ्वी के अंदर, तो ऐसे दोस्तों स्पेशल ऑब्जेक्ट के लिए कहते हैं दोस्तों टाइम कैप्सूल। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। हम लोग क्या करते हैं, एक हमने ऑब्जेक्ट लिया, इसके अंदर हमने कई सारे एविडेंसेस किसी भी चीज़ को लेकर डाल दिए। ठीक है, या फिर हमने किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड इसमें एविडेंसेस लिख दिए, ठीक है, या फिर डाल दिए। अब चाहे वो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हो, इमेज की फॉर्म में हो, या फिर वो किसी और फॉर्म में हो, ठीक है ना, हमने ऐसे करके डाल दिए। अब चाहे वो पढ़ने में आए चाहे नहीं पढ़ने में आए, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है, बस हमने डाल दिए, डॉक्यूमेंट डाल दिए हमने, और हमने डाल दिया दोस्तों इसमें इमेज। ठीक है, हमने इसको डिके करा दिया पृथ्वी, तो ये क्या कहलाता है, टाइम कैप्सूल। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, जैसे कि आप मान लो मैं एक राजा हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि 500 साल के बाद जो भी राजा मेरी जगह पे राज करे, उसको पता होना चाहिए कि उसका पूर्वज राजा मैं था। तो मैं क्या करूँगा, पृथ्वी के अंदर बहुत गहराई में अपनी पूरी एक गाथा लिखवा के डाल दूंगा। ठीक है ना, अपनी पूरी गाथा लिखवाऊंगा, अपने आप को बड़ा महान बताऊंगा कि मैं ऐसा राजा था, मैंने ये किया, मैंने इस जगह में ये अच्छा किया। ठीक है, अपने आप को बड़ा महान चढ़ा बढ़ा के बताऊंगा, और उसको लिख के ना मैं एक ऑब्जेक्ट में डाल दूंगा जो कि स्पेशल मेटल का बना होगा, जिसे मैं क्या बुलाऊंगा, टाइम कैप्सूल। ठीक है, उसमें डाल दूंगा, और वो ऐसे मेटल में डालूंगा जो कि पृथ्वी के अंदर सालों साल पड़ा रहे और डिके भी ना हो। ठीक है, अब मेरी जगह मान लो आज से 500 साल बाद या 1000 साल बाद कोई राजा आता है तो खुदाई करवाएगा, और जब खुदाई करवाएगा तो वहाँ पे दोस्तों उसको वो टाइम कैप्सूल मिलेगा और वो उसको रीड करेगा, और जब रीड करेगा तो उसको पता लगेगी पुरानी हिस्ट्री। ठीक है ना, उसके राज्य की पुरानी हिस्ट्री पता लगेगी, उसको पता लगेगा कि पहले कौन कौन से राजा हुआ करते थे। तो टाइम कैप्सूल एक ऐसा जरिया है जिसको हम लोग दोस्तों हिस्ट्री एक्सप्लेन करने के लिए फ्यूचर में हेल्प लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका रिलेवेंस क्या है अयोध्या मंदिर में। देखिए, आपको पता है अयोध्या का जो मंदिर बनाया गया है वो काफ़ी विवादों के बाद बनाया गया है। ठीक है, काफ़ी सारे विवाद थे इसमें, कुछ आइडियोलॉजीज मुस्लिम भाइयों की थी, कुछ आइडियोलॉजी इसको लेके हिंदू भाइयों की भी थी। ठीक है, तो यहाँ पे सबके अलग अलग मत थे, इसकी वजह से आपस में क्लैशेस हुए, और जब क्लैश हुए तो सुप्रीम कोर्ट गए, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों, इस प्लेस पे राम मंदिर बनेगा, और यहाँ से शहर से काफ़ी दूर तो नहीं यार, कुछ 1 किलोमीटर पे हम लोग एक जगह देंगे आपके लिए, उस पर आप बाबरी मस्जिद बना लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसा एक वर्डिक्ट आता है सुप्रीम कोर्ट का। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट
बेसिकली अकॉर्डिंग टू मीडिया हाउसेस क्या चाह रही है कि एक टाइम कैप्सूल जो है वो रखा जाए और उसके अंदर ये पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो डाल दिया जाए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो जगह है वो दोस्तों राम मंदिर है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, राम मंदिर, जिससे हमारी जो फ्यूचर जनरेशन हो उसको इस जगह को लेके आपस में क्लैशेस ना हो। ठीक है, क्योंकि अभी ये जो केस चला है ये काफ़ी लंबा चला है और इसके पीछे काफ़ी सारे एविडेंसेस जुटाए गए थे जिनको साक्षी मान के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। तो यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब फिर से ना करना पड़े, इसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया जाए जो कि पृथ्वी के अंदर डिगे कर दिया जाए और जिसमें साफ साफ ये लिखा हो, सारे डॉक्यूमेंट लगे हुए हों और सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला लिखा हुआ हो और जिसमें पूरी इस जगह की हिस्ट्री लिखी हुई हो। ठीक है, जिससे इन फ्यूचर कोई विवाद ना हो, आज से 100 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जब भी कोई क्लैश यहाँ पे आपस बदले खड़ा हो जाए या फिर कल कोई फिर से कहने लगे यहाँ मस्जिद थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाए कि एविडेंस डाल दिए जाएँ जिससे कभी क्लैश होता है तो आपको पता है जब भी किसी जगह को लेकर क्लैश होता है, ऐसा किया जाता है पता नहीं ये मंदिर थी या मस्जिद थी, तो उस जगह की दोस्तों खुदाई कराई जाती है और जब खुदाई कराई जाती है तो उसे पता लग जाता है कि ये मस्जिद थी या मंदिर थी। ठीक है, वहाँ पे अगर दोस्तों आइडियल मिले, मूर्तियाँ वगैरह मिले, ठीक है, तो वो मंदिर मान लेते हैं, अगर वहाँ ना मिले तो उसे मस्जिद मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जब खुदाई होगी तो दोस्तों कैप्सूल मिलेगा जो पूरी हकीकत बता देगा। ठीक है, तो उसी को हम हिस्ट्री का साक्ष्य मान के आगे वाली जनरेशन डिसाइड कर लेगी कि यहाँ पहले मंदिर ही था। ओके, तो दिस वॉज द होल एनालिसिस ऑफ द टॉपिक। चलो मैं आपको PDF में लेके चलता हूँ और यहाँ पे एक एक लाइन आपको बताता हूँ। ठीक है, हो सकता है मेरे से एक आध पॉइंट मिस हो गया हो तो हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्रा ट्रस्ट हैज़ डिनाइड रिपोर्ट अबाउट प्लेसिंग ऑफ अ टाइम कैप्सूल अंडर द ग्राउंड एट राम टेम्पल कंस्ट्रक्शन साइट इन अयोध्या। सबसे पहली बात दोस्तों, वो ट्रस्ट जो कि राम मंदिर का निर्माण कर रहा है उसने साफ साफ इस बात से मना कर दिया है कि हम लोग राम मंदिर की जो नींव है, जो नींव है यानी कि जो उसका कंस्ट्रक्शन है, उसमें हम ऐसे कोई भी टाइम कैप्सूल को नहीं डालने वाले जो कि फ्यूचर में जाके हिस्ट्री को रिवील करे। ठीक है ना, जो कि फ्यूचर में जाके इतिहास को बताए। तो यहाँ साफ साफ मना कर दिया उन्होंने कहा है जितने भी मीडिया हाउसेस से या फिर सोशल मीडिया से ये रिपोर्ट आ रही है कि ऐसा टाइम कैप्सूल पढ़ने वाला है, ये एक झूठी न्यूज है। द टाइम कैप्सूल ऑल्सो नोन एज कालपत्रा, ठीक है, हम इसको कालपत्र भी कहते हैं, वॉज सपोज टू कंटेन द हिस्ट्री ऑफ अयोध्या एंड राम जन्मभूमि मूवमेंट। तो यहाँ पे ये सपोज किया गया था या फिर ये बताया जा रहा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा कि यहाँ पे जो राम मंदिर है इसकी पूरी हिस्ट्री और जो राम मंदिर मूवमेंट हुआ है पूरा टिल द आपका जजमेंट, ये पूरा का पूरा लिख के डाल दिया जाएगा इसके अंदर, जिससे अगर कहीं फ्यूचर में विवाद होता है तो आराम से इस कैप्सूल को निकाल के इसकी हिस्ट्री को पढ़ के आराम से सुलह जो है वो की जा सकती है। ठीक है, दो पक्षों में आपस में, मुस्लिम भाइयों में और हिंदू भाइयों में। तो आपके इतनी बात समझ में आ गई। इसमें क्या डाला जाना था, इसमें इन्फॉर्मेशन डाली जानी थी दोस्तों पूरे राम मंदिर मूवमेंट की और राम मंदिर का क्या इतिहास है उसकी। टाइम कैप्सूल इज़ टू कंटेनर ऑफ एनी साइज और शेप, किसी भी साइज और शेप का एक कंटेनर हो सकता है, विच अकोमोडेट डॉक्यूमेंट, इसमें डॉक्यूमेंट होते हैं, फोटोज़ होते हैं, ठीक है ना, और काफ़ी सारे दोस्तों और भी एविडेंसेस होते हैं करंट एरा के, करंट समय के, और इसे दोस्तों धरती में काफ़ी अंदर जाकर दोस्तों डिके कर दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। टू इंश्योर दैट द कैप्सूल डू नॉट डिके दैट आर बिल्ट यूजिंग स्पेशल इंजीनियरिंग टेक्निक लाइक स्टील और एल्यूमिनियम। ठीक है, तो यहाँ पे कोशिश की जाती है कि जो ये मेटल है दोस्तों, अगर हमने कोई भी कंटेनर लिया उसको डिके किया हमने पृथ्वी के अंदर, पता लगा वो डिके हो गया, तो फिर फ्यूचर जनरेशन उसको पकड़ ही नहीं पाएगी, उसको मिलेगा नहीं क्योंकि तो डिके हो चुका पूरा। लेकिन अगर डिके नहीं होगा तो खुदाई में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए हम इसे ऐसे मेटल का बनाते हैं जो कि डिके ना हो, जैसे कि स्टील है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, इन सब का बनाया जाता है जिससे दोस्तों ये डिके ना हो। Time capsule mostly have a scheduled time for reopening and to supposed to buried again after opening with people of the future reading their own contribute to time capsule। अब देखो उसमें होता क्या है, जैसे कि यहाँ पर एक राजा है ए, एक राजा है बी, एक राजा है सी, इन तीनों में 5-5 साल का अंतर है। अब ए राजा ने क्या किया, अपना पूरा इतिहास लिखवा डाला, ठीक है। अब बी राजा 5 साल के बाद जब पृथ्वी को खुदवाएगा तो उसको टाइम कैप्सूल मिलेगा और उसमें पूरा का पूरा अपनी डायनेस्टी के बारे में वो स्टडी करेगा, ठीक है। अब वो करेगा क्या कि इस डायनेस्टी की हिस्ट्री को तो ऐसा रहने देगा, लेकिन उसने जो अपने पर्सनल लेवल पर कंट्रीब्यूशन किए हैं, यानी कि उसने जैसे अपनी प्रजा को चलाया है, वह उसको लिख के उस टाइम कैप्सूल को फिर से दोस्तों ज़मीन में गाड़ देगा, ठीक है, जिससे जो सी राजा फ्यूचर में आने वाला वह इसको पढ़ पाए और वो जान पाए। अब क्या ऐसा दोस्तों ये नई चीज़ है, कोई नया कॉन्सेप्ट है? नहीं, ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है। पूरी दुनिया में दोस्तों 10,000 से 15,000 के बीच में कैप्सूल डाले जा चुके हैं, ठीक है, जो कि हिस्ट्री को रिवील करने के लिए डाले गए हैं। टाइम कैप्सूल इन इंडिया, क्या हमारे भारत में आज से पहले भी कभी टाइम कैप्सूल डाले गए थे? हाँ जी दोस्तों, डाले गए हैं। ये दोस्तों डाले गए थे रेड फोर्ट में, ठीक है, रेड फोर्ट के बाहर। ये दोस्तों डाला गया था 1972 में बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, जिसमें कि इनकी जो गवर्नमेंट थी उसकी बहुत तारीफ लिखी हुई थी। लेकिन हुआ क्या बाद में,
लेकिन हुआ क्या दोस्तों, 1977 में इसको निकाल लिया गया। ठीक है, 1972 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने अपनी तारीफियों के पुल बांधते हुए एक मुझे कहना चाहिए टाइम कैप्सूल को बरीड किया कर दिया था, गाड़ दिया था पृथ्वी के अंदर। लेकिन फिर हुआ क्या, 1977 में उसको निकाल लिया गया। ठीक है, कहाँ गाड़ा गया था दोस्तों, रेड फोर्ट के बाहर, जिससे कि अगर फ्यूचर में दोस्तों, फ्यूचर में 100 साल बाद, 2 साल के बाद सब लोग जान पाएँ इनके बारे में, इसलिए उन्होंने क्या किया था, इसको डिके कर दिया था। आईआईटी कानपुर कैंपस में दोस्तों ऐसा कुछ किया है। टाइम कैप्सूल वॉज बरीड ऑन 6 मार्च 2010। जो आईआईटी कानपुर है उसमें दोस्तों 6 मार्च सन 2010 के लिए कंटेनिंग डिटेल ऑन आईआईटी कानपुर इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ्स एंड फिल्म। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा कारनामा आईआईटी कानपुर ने भी किया है। उसने अपना जो आईआईटी कानपुर जो कॉलेज है उसके पूरे इतिहास के लिए इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ्स, फिल्म्स, इनको इस फ़ोटो को, फोटोग्राफ को, फिल्म्स को, और जो आपके दोस्तों फोटोग्राफ्स हैं, डॉक्यूमेंट हैं, इनको दोस्तों डाल दिया टाइम कैप्सूल के अंदर, से बरीड कर दिया धरती के अंदर। ठीक है, जिससे कि लोग आने वाले समय में आईआईटी कानपुर के बारे में जान पाएँ ये क्या था। अलेक्जेंडर गर्ल्स इंग्लिश इंस्टीट्यूशन मुंबई, ये दोस्तों एक कॉलेज है, एक इंस्टीट्यूट है मुंबई के अंदर। इसने भी ऐसा किया था दोस्तों 19वीं सेंचुरी में। ठीक है, और इसने कहा था कि हमारे को भैया रीओपन करना 2062 में। ऐसा होता है ना, जो टाइम कैप्सूल डाले जाते हैं वो अपना टाइम भी बता देते हैं कि उनको रीओपन कब होना है। उनके बाहर लिखा होता है कि मेरे को इस तारीख को रीओपन करना। ठीक है, तो यहाँ पे अलेक्जेंडर गर्ल्स इंग्लिश इंस्टीट्यूशन ने 2062 में अपने आप के लिए दोस्तों कहा है कि हमारे को आप रीओपन करना 2062 में। अलेक्जेंडर लवली पब्लिक यूनिवर्सिटी ने भी कुछ ऐसा ही कुछ किया है। इन्होंने भी अपना इतिहास दोस्तों पृथ्वी के अंदर डिके कर दिया 2019 में। इसमें दोस्तों कुछ मॉडर्न डॉक्यूमेंट के फॉर्म में चीज़ों को रखा गया है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मैं समझना चाहता हूँ आपसे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, फ्यूचर में जो जनरेशन आने वाली है वो दोस्तों हिस्ट्री के बारे में समझ पाएगी। वो ये जान पाएगी कि यहाँ पहले कौन सा राजा था, कैसी गवर्नमेंट थी, डेमोक्रेसी थी, या यहाँ पर क्या था। तो ईज़िली उसको अवेलेबल हो जाएगी दोस्तों पास्ट की पूरी हिस्ट्री। ठीक है, उसके लिए इसको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दे ऑल्सो सपोज टू हेल्प फ्यूचर आर्कोलॉजिस्ट, एंथ्रोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस इन नोइंग अबाउट द पास्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे ये जानने में मदद करता है कि पहले जो लोग रहते थे उनका कल्चर कैसा था, कैसा खाते थे, कैसा पीते थे। ठीक है, तो सारी की सारी सिविलाइजेशन जो थी उनकी प्रॉपर स्टडी करना उन्हें आसान पड़ जाता है, क्योंकि सारा डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ होता है। तो उससे एक वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जो पीछे वाली जो पीढ़ी रह के गई है वो कैसे थी। क्रिटिसिज्म क्या है दोस्तों इसका, अब एक बात आप समझिए, मैं एक राजा हूँ, मैं अगर टाइम कैप्सूल को बरीड कराऊंगा, मैं अगर इसको गड़वाऊंगा, तो क्या मैं उस टाइम कैप्सूल में अपनी कोई बुराई लिखूंगा? अपनी बुराई कभी नहीं लिखूंगा, जान के नहीं लिखूंगा। ठीक है ना, क्योंकि तो इससे क्या होगा दोस्तों, क्योंकि तो होता क्या है, कोई नहीं चाहता कि उसकी बुराई हो। इससे होगा क्या, आने वाली जो फ्यूचर है दोस्तों वो रियलिटी को नहीं पढ़ पाएगी, रियलिटी को नहीं समझ पाएगी। अब जैसे मैं हूँ, मैं मान लो बहुत ज़्यादा लालची राजा हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा दोस्तों अपनी प्रजा के ऊपर जुल्म ढाए हैं, लेकिन मैं जब ऐसे टाइम कैप्सूल बनाऊंगा तो अपने आप को बहुत अच्छा उसके अंदर दर्शाने की कोशिश करूँगा। तो आगे मान लीजिए आगे आने वाली जनरेशन जो मुझे पढ़ेगी, धरती के अंदर से निकाल के पढ़ेगी डॉक्यूमेंट के लिए, क्या समझेगी अरे किंग तो यार बहुत बढ़िया था। ठीक है, और मेरा अच्छा खासा दोस्तों गुणगान हो जाएगा, लेकिन इन रियलिटी हुआ क्या, मैं बढ़िया नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोस्तों बहुत ज़्यादा एक बुरा क्रिटिसिज्म है इसका, यानी कि ये क्या दोस्तों, टाइम कैप्सूल ये पूरी की पूरी दोस्तों जो आपकी सुविधा है ये रिलायबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई भी राजा या फिर कोई ऐसा बंदा है जिसको डिके करा रहा है वो अपनी बुराई इसमें कभी नहीं लिखेगा। तो चलो दोस्तों, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों उसको लाइक कर दीजिएगा यार, और इसको अपने दोस्तों तक जरूर दोस्तों पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, तो होता क्या है कि आप अगर इसको वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा दोगे, अच्छे व्यूज़ आएंगे, अच्छा दोस्तों सब कुछ आएगा, तो उससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस इसी तरीके से लाते रहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों आप ऐसा करें। अगर आप दोस्तों ऐसा नहीं करते तो मैं सही बताऊं, मैं दोस्तों बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होता हूं। ठीक है ना, फिर मेरा मन नहीं करता अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझसे इसी तरीके से अच्छी वीडियोस पाते रहें तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दें। थैंक यू।